नमस्कार। बैजू बावरा को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। उनको बावरा क्यों कहा गया, इसको लेकर भी दो मत हैं। पहला तो यह कि जब वे चंदेरी के सूबेदार को सितार सुनाने व गायन कला सिखाने चंदेरी दुर्ग में जाते थे, तभी कला नामक एक युवती पर मुग्ध हो गए। इसी कारण लोग उन्हें बावरा कहकर पुकारने लगे। तो कुछ का मानना है कि हमेशा भगवत भक्ति में तल्लीन रहने के कारण लोग उन्हें बावरा कहने लगे। बैजू के जीवन काल को लेकर भी मतभेद हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा ने अपने चर्चित उपन्यास मृगनयनी में इन्हें ग्वालियर के तोमर नरेश मान सिंह के समय का माना है। उनके अनुसार बैजू ने मान सिंह की गुजरी पत्नी मृगनयनी को भी संगीत की शिक्षा दी थी, जबकि अनेक विद्वान उन्हें तानसेन का समकालीन मानते हैं। इतना ही नहीं तो दोनों को संत हरिदास का शिष्य भी निरूपित किया जाता है। इसी मान्यता पर आधारित जनश्रुति के अनुसार बैजू ने संगीत में तानसेन को भी पराजित कर दिया था। इसमें सच्चाई हो न हो, किंतु प्रसंग रोचक अवश्य है। कहा जाता है कि तानसेन से प्रभावित अकबर ने अपने राज्य में एक आदेश ही प्रसारित कर दिया था कि तानसेन के अतिरिक्त कोई भी अगर गाएगा तो उसे तानसेन का प्रतिद्वंदी माना जाएगा और उसे तानसेन से प्रतियोगिता करनी होगी। इतना ही नहीं तो पराजित होने पर उसे फांसी भी दे दी जाएगी। अब दुर्भाग्य से एक दिन कुछ साधु भगवान का भजन गाते हुए नगर में पहुंच गए। वह राजाज्ञा का शिकार हो गए। बाकी साधु तो फांसी पर लटका दिए गए, किंतु एक 8 वर्षीय बालक को दया कर छोड़ दिया गया। दुखी बालक तानसेन के गुरु संत हरिदास जी के पास पहुंचा व स्वयं को शिष्य बनाने की प्रार्थना की। संत हरिदास जी ने बालक को न केवल संगीत सिखाया, वरन सनातन मानव धर्म की भी शिक्षा दी। बालक तरुण होने के बाद एक बार फिर आगरा पहुंचा और सीधे राज दरबार में जाकर तानसेन से संगीत में मुकाबला करने की इच्छा व्यक्त की। यह पहला अवसर था जब किसी ने यह दुस्साहस किया हो। अचंभित अकबर ने पहले तो समझाया, किंतु फिर अनुमति दे दी। तानसेन ने शुरुआत की और उनका गायन सुनकर दरबार में हिरण आ गए। उनमें से एक हिरण के गले में अपनी माला डालकर तानसेन ने गायन बंद कर दिया। जैसे ही गाना बंद हुआ, हिरण वापस भाग गए। तानसेन ने बैजू से अपनी माला वापस लाने को कहा तो मुस्कुराते हुए बैजू ने यह कार्य बड़ी ही आसानी से कर दिखाया। उन्होंने गाया, हिरण वापस आए। उनमें वह हिरण भी था जिसके गले में तानसेन की माला थी। बैजू ने उस हिरण के गले से माला निकालकर तानसेन के हाथों में थमा दी। अब बैजू की बारी थी। उन्होंने मंजीरा बजाते हुए जब तान छेड़ी तो सामने रखा पत्थर भी पिघल गया। बैजू ने अपना एक मंजीरा उस पिघले पत्थर में रख दिया। बिना कहे ही सब समझ गए कि अब तानसेन को क्या करना होगा। तानसेन ने भरसक प्रयत्न किया, किंतु पत्थर को न पिघलना था न पिघला। अकबर ने दुखी होकर अपने प्रिय तानसेन को फांसी देने का हुक्म सुना दिया और बैजू से इनाम मांगने को कहा। संत हरिदास के उस शिष्य ने केवल एक पुरस्कार की याचना की। भविष्य में किसी को भी गाना गाने के कारण मृत्युदंड न दिया जाए। उन्होंने कहा, संगीत तो जीवनदायी है, उसके कारण किसी को मृत्युदंड दिया जाना सर्वथा अनुचित भी है और अन्याय भी। तानसेन तो मुक्त हुए ही, और भी न जाने कितने लोगों की जान बची होगी। बैजू बावरा एक सिद्धहस्त कवि भी थे। उनके कुछ पद राग कल्पद्रुम व नर्मदेश्वर चतुर्वेदी लिखित संगीतज्ञ कवियों की हिंदी रचनाएं में संग्रहित हैं। आइए एक बानगी देखिए। अब मैं कोई गायक तो हूँ नहीं, फटे बांस जैसी मेरी आवाज़ में भी, लेकिन वह रचना चूँकि प्रभावी है तो शायद आपको आनंद दे।
अनंत ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म श्री श्रीधर महाराज, कृपा सिंधु भक्त पाल सुख करण कृपाल गरीब निवाज, यह विनती सुन लीजिए तेरो अंत नहीं, तुम अनंत पूजूं तो हे बांधूं भुज कर जाए दुख भाज। बैजू प्रभु अनादि अलख अगोचर, निरंजन निराकार, भक्त काज कोटि कोटि रूप धरे, संतन सिरताज।